हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा में लगने वाली एथेनॉल फैक्ट्री का लगातार किसान और वहां के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। 2 दिन पहले जो महापंचायत के बाद में उपद्रव हुआ, फैक्ट्री की दीवारें तोड़ दी गई, आगजनी हुई, उसके बाद में लाठीचार्ज हुआ। किसानों और ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना है कि पुलिस ने बर्बरता की है, जबकि वे मांग कर रहे थे बार बार महापंचायत के अंदर की प्रशासन मौके पर पहुंचे, उनकी बात सुने, लेकिन प्रशासन का कोई पदाधिकारी वहां नहीं पहुंचा, जिसके चलते ये घटनाक्रम हुआ है। और अब जिस तरह से उन पर मुकदमे किए गए हैं, करीब 107 लोगों पर मुकदमे नामजद किए गए हैं, 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसका भी आक्रोश है और इस आक्रोश को लेकर अभी आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। आने वाली 17 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है, जिला कलेक्ट्रेट का कूच करेंगे। किसान साथी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे। रेशम जी, आप बताएं किस तरह का जो ये घटनाक्रम हुआ इसको क्या देखते हैं आप और आगे की रणनीति क्या रहेगी? ऐसा है, पिछले 16 महीने से लगातार टिब्बी क्षेत्र के लोग जो एथेनॉल फैक्ट्री बहुत एक बड़ा एशिया का प्लांट लग रहा है उसके विरोध में धरने पर बैठे हुए थे। और पीछे 18 तारीख को एकदम से सुबह 4-5 बजे साथियों को घरों से उठाया गया। उससे आक्रोश और बढ़ा, क्योंकि आक्रोश पहले से था लोगों में। अभी जो जनसभा रखी गई थी, पीछे महापंचायत थी परसों, तो उसमें बार बार 2-3 घंटे से प्रशासन को आगाह किया जा रहा था कि ये भीड़ है, कहीं भी जा सकती है, लेकिन कोई ना कोई फैसला होना चाहिए। किसानों की मांग थी कि एक बार जो फैक्ट्री का काम है उसको रोका जाए और हमारे साथ वार्ता की जाए, लेकिन यहाँ का प्रशासन फेल रहा। यहाँ का जो मुखिया कलेक्टर साहब है बिल्कुल फेल रहे। उसी वजह से जो घटनाक्रम परसों वाला हुआ है। और अब हम सभी ने, पहले अकेले टिब्बी वाले थे, वैसे बहुत सारे क्षेत्र से, अब हमने मन बना लिया दूर दूर से जितने भी किसान संगठन हैं, टिकैत साहब भी यहाँ आएंगे, कि हम एकजुट होकर उनके साथ हैं और वहाँ फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। कोई वार्ता के दौर हुए हैं, जिस तरह से डीएजी आए हुए हैं, उन्होंने भी वार्ता की थी, कई वार्ता के दौर हो चुके हैं, पहले भी वार्ताएं होती, कोई हल, इसका अंतिम हल क्या निकलने वाला है? देखो, वार्ताएँ बहुत हुई है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गुरवीर सिंह जो सादुल शहर से विधायक है, कि कल से वो किसानों के और आम जनता के बीच में पहुंचे हुए हैं। रात भी टिब्बी गए थे, अब भी मीटिंग में आए थे। सिर्फ हमें एक उम्मीद है उन पे कि वो इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं, नहीं तो कोई समाधान नहीं है, फैक्ट्री वहाँ नहीं लगेगी, ये क्लियर है। राजनीतिकरण भी हो गया है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है। आप क्या मानते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं इसको? कोई राजनीतिकरण नहीं है। आरोप लगाना ना लगाना वो राजनीतिक पार्टियों का काम है। जन भावना का ये मुद्दा है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट टिब्बी की सबसे जरखेज ज़मीन को तबाह करके छोड़ेगा। और वहाँ के जो लोग हैं, चाहे कोई बीजेपी से बिलोंग करते हैं, चाहे कांग्रेस से करते हैं, चाहे वे कम्युनिस्ट पार्टी से, सभी लोग एकजुट होकर, भाजपा के कार्यकर्ता भी तो वहाँ पे आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बड़े लोगों के ये मुद्दे होते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये एक बहुत बड़ा स्तर का एक आंदोलन है और ये फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। जैसे भाई साहब ने बताया है कि टिकैत साहब भी आएंगे और भी पंजाब हरियाणा के जितने भी बड़े किसान आगू होंगे यहाँ पे आएंगे, गांव-गांव के अंदर जाएंगे। प्रशासन अगर चाहता भी ये गतिरोध न हो तो प्रशासन 2 गाड़ियाँ अपनी लेके, अपने भोपालपुरा में पास में फैक्ट्री लगी हुई है, एक छोटा प्लांट है एथेनॉल का, वहाँ पे ले जाके सर्वे करवाता, लोगों का मेडिकल फिटनेस करवाता, वहाँ के लोगों की आय देखता कितनी बड़ी है या कितना कर्ज लोगों पर चढ़ा है। किसानों ने जो जमीनें बेची थी इन फैक्ट्री वालों को, तब कुछ पता नहीं था उनको तब क्या पता है? अब आपके पड़ोस में कोई प्लॉट बेच रहा है और ऊंची कीमत पर बेच रहा है, 15 लाख का रेट है, 40 लाख कोई आपको दे रहा है, तो आप तो लेके चले जाओगे। उसके बाद पता चलता है ना अभी उसके अंदर लग क्या रहा है, वहाँ पे क्या, कौन सा अड्डा खुल रहा है, जुआ घर खुल रहा है या कोई और काम, अनैतिक काम वहाँ पे हो रहे हैं, तब लोग भड़कते हैं। यही हुआ जिस पता लगा भी एथेनॉल। आप सिंपल सा एक आइडिया लगाओ, जो हथकड़ दारू निकालते हैं, एथेनॉल का मतलब है हथकड़ शराब। अगर 15 किलो गुड़ के अंदर आप 45 किलो पानी डालोगे तब 15 बोतलें निकलेंगी। 15 बोतल निकल गई, पीछे 30 लीटर लान बच गया। इसी प्रकार 1.25 लाख लीटर पानी डेली वहाँ पे यूज होगा। और उसमें से आप देख लो, उसका 15 वाला हिसाब लगा के आप आइडिया लगा लो, 70 लाख लीटर लान कहाँ फेंकेंगे? ज़मीन के अंदर ही जाएगा। ज़मीन के अंदर जाएगा। 5-7 साल में जो आसपास ट्यूबवेल लगे हैं 50 किलोमीटर के डायामीटर के अंदर, वहाँ से बोरवेल में से लान निकलना शुरू हो जाएगा। ये जीरा में भी हुआ है। भाजपा के मंत्री कह रहे हैं सारे नॉर्म्स पूरे करके फैक्ट्री लगाई जाए, कोई प्रदूषण नहीं होगा, फायदा होगा, किसानों की जो पराली का निष्पादन है वो होगा, यहाँ पे किसानों को फायदा पहुँचने। ये कहते हैं किसानों का भूसा बिकेगा। हमारा अनाज तो बिकता नहीं है, हमारा नरमा रुल रहा है, हमारी मूंगफली रुल रही है, हमारा बाजरा रुल रहा है, वो तो सरकार खरीद नहीं रही है। भूसा खरीद के हमारे को कौन से नौनिहाल कर देंगे? बाकी सरकार ने तो पहले भी कहा था 2022 में आई दुगनी हो जाएगी, हो गई क्या? 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, किसको मिली? तो वो तो कहने की बात है, नॉर्म्स कुछ पूरा नहीं करते। लगी हुई है अपने बलोत्रा के अंदर। एक अभी पीछे दैनिक भास्कर का एक सर्वे आया था, वहाँ की जो लुणी नदी है उसका जो TDS है वो 20,000 पर क्रॉस कर गया।
तो पूरा जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है वो पूरे का पूरा तबाह हो जाएगा। तो अब क्या है इसका, जो किसान साथी साथ एकजुट हो रहे हैं, महापंचायत जिस तरह से 17 को टिकट साहब भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है इसका निर्णय क्या होने वाला है? निर्णय यही, देखो जनतंत्र के अंदर जनता की सरकार, जो जनता के फायदे के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, जनता के द्वारा जो बनाई गई सरकार है, तो जनता का भला कर रहे हैं। तो जनता, अब ये कहते रोजगार मिलेगा, मान लिया 1000 आदमी को रोजगार मिल गया और वहाँ पे लाखों हेक्टर जमीन है, 1 बीघे की जो वहाँ पे ठेका है वो 50,000 रुपये। अगर किसी के पास 10 बीघा जमीन है तो वो 5 लाख का मालिक तो वो है, घर पे उसका काम चल रहा है ना। वो रोजगार तबाह करके 1000 आदमी को आप 10,000 की सुविधा पर नौकरी पर रख लोगे, वो कहाँ का रोजगार हुआ? MOU जो हुआ था, बता रहे हैं भाजपा की गहलोत सरकार में हुआ था, अब ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, गहलोत सरकार में जो हुआ था उस टाइम जो ज़मीनें ली गई, गलती है उनकी भी, लेकिन जो ज़मीनें ली गई वो वहाँ के लोग बताते हैं, उनको ये बताया गया कि एक चावल का प्लांट लगाया जाएगा, यानी शेलर, और किसान चाहते हैं कि हमारे एरिया में शेलर लगना चाहिए। उनको ये पता नहीं था कि हमारी ज़मीनें खरीद के एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जाएगी। अब जब पता चला तो ये आंदोलन खड़ा हुआ है। पिछली सरकार की गलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जन आंदोलन उठा कि यही सरकार वही करे। इस सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि इस सरकार के अंदर ये इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ है। वहाँ के लोगों के एक बहुत बड़ा डर है, उतने एरिया की भूमि ही खराब नहीं होगी, जो आसपास में ट्यूबवेलों का पानी है, खेती होती है, वो पूरा का पानी जो नीचे चला जाएगा, उसका जल स्तर बहुत डाउन चला जाएगा और दूर दूर तक 100 किलोमीटर तक जो भूमि है वो बंजर हो जाएगी। आर पार की लड़ाई बिल्कुल जी, 17 तारीख को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर या तो फैक्ट्री रहेगी या हम रहेंगे। 5 साल बाद मरने से अच्छा है पुलिस की गोली से मर जाए, कैंसर से मरने से अच्छा है पुलिस की गोली से मर जाए। यही हमारी माताएं बहनें ठान के बैठी है टीबी में कि हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। तो निश्चित तौर पे इनका एक ही मन है कि फैक्ट्री हरगिज नहीं लगने देंगे। जिस तरह से ग्रामीण और महिलाएं लगातार 15 महीनों से धरने पर बैठी थी, आंदोलनरत थी, उनका जो धरना है वो जबरन उठा दिया गया। उसके बाद महापंचायत हुई, महापंचायत के बाद में जो ये प्रकरण हुआ काफ़ी निंदनीय बताया जा रहा है, ऐसा नहीं होना था। किसान भी कहते हैं कि ये सिस्टम जो है प्रशासन का फेल्यूर था, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अगर प्रशासन ध्यान दे लेता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखना होगा कि 17 तारीख की जो पंचायत बुलाई गई है, राकेश टिकैत जो किसान नेता है वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं, उसके बाद में क्या निर्णय होता है। लेकिन किसानों ने एक मन बना लिया है कि जो एथेनॉल फैक्ट्री है वो हरगिज यहाँ नहीं लगने दी जाएगी। कैमरा पर्सन अनीश के साथ गुलाम नबी, हनुमानगढ़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।